फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो आपको फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, पहले मैं उसका आपको रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। क्योंकि जो भी फर्टिलाइज़र मैं आपको वीडियो में शेयर करती हूँ, उसका पहले अपने प्लांट्स पर यूज़ करती हूँ और उसका सही रिज़ल्ट आने के बाद ही मैं आपको बताती हूँ। तो ये मेरा मोगरा का पौधा है। इसमें कुछ दिनों से फूल काफ़ी कम संख्या में आ रहे थे, आ भी रहे थे तो पूरी तरह से खिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ रुक गई थी। हम सभी जानते हैं कि मोगरा के पौधे में नई ग्रोथ पर ही हमेशा फ्लावरिंग होती है, लेकिन इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद आप प्लांट में इसका रिज़ल्ट देख पा रहे होंगे, कितनी ज़्यादा नई ग्रोथ हो रही है और पौधे में फिर से ढेरों कलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। तो यदि आपके पौधों में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है या पौधा फूल बहुत कम संख्या में या बहुत छोटे आकार के दे रहा है, प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें, बताने वाली हूँ किस तरह से आपको प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। सभी पौधों के लिए समान रूप से उपयोगी है। खासतौर पर जो फूलों वाले पौधे हैं, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, सभी पर आप इसका महीने में एक बार यूज़ ज़रूर करें। इतनी तेज़ गर्मी में भी मेरे सभी पौधे बहुत ज़्यादा हरे भरे हैं। देखिए, ये गुड़हल का प्लांट है और इसमें कितनी ज़्यादा संख्या में कलियां बन रही हैं। ये जो फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ, 3 चीज़ों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। और ये सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, प्लांट को इंसेक्ट, फंगस और चींटियों से भी बचाएगा। मिट्टी में जो इंसेक्ट, फंगस होते हैं हमें दिखाई नहीं देते हैं और पौधा लगातार अच्छी देखभाल के बाद भी सूखता जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसका एक रीज़न होता है मिट्टी के अंदर इंसेक्ट और फंगस। तो इसका यूज़ करने से पौधे की मिट्टी में होने वाले सभी तरह के इंसेक्ट, फंगस दूर होंगे, चींटियाँ खत्म होंगी और प्लांट गर्मी में भी हरा भरा रहेगा और फूल देता रहेगा। तो फर्टिलाइज़र बनाना शुरू करते हैं। जब भी आप अपने पौधों में खाद का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लिक्विड हो या मिट्टी में मिला रहे हों, तो मिट्टी को आपको अच्छी तरह से हल्का कर लेना है। फ्रेंड्स, आज मैं अपने गुलाब के पौधे में इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें देखिए ग्रोथ बहुत स्लो है और फूल बहुत छोटे आकार के आ रहे हैं। आपको आने वाली वीडियो में मैं इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि इस फर्टिलाइज़र का गुलाब के पौधे पर क्या इफ़ेक्ट हुआ है। सबसे पहले हमें मिट्टी को इस तरह से स्टेम से दूर साइड से हटा लेना है और जगह बना लेनी है। उसके बाद दूसरा जो काम करना है, देखिए इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है और फूल सूख चुके हैं, तो इनको आपको सभी को कट कर लेना है। ये काम करना बहुत ज़रूरी है, वरना फर्टिलाइज़र का सही फ़ायदा पौधे पर देखने को नहीं मिलता है। अभी तेज़ गर्मियाँ चल रही हैं, इसलिए आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। सिर्फ आप इस तरह से 1 से 2 इंच नीचे से ये सूखे हुए फूल कट करके हटा सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें लेना है वर्मी कंपोस्ट। गर्मियों में पौधे के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद है। दूसरा, इसमें पोषक तत्व मौजूद होने के साथ साथ ये प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मिट्टी में नमी बनी रहती है, प्लांट पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। पौधे के लिए एक संपूर्ण खाद है। तो 2 मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। आप पौधों की संख्या के हिसाब से इसे कम ज़्यादा बना सकते हैं। इसमें मौजूद नाइट्रोजन प्लांट की नई ग्रोथ में मदद करता है। प्लांट ने अचानक से ग्रोथ रोक दी है, तो आप इसका यूज़ अपने पौधे में महीने में एक बार ज़रूर करें। दूसरी चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो है ये सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर। पोटेशियम से भरपूर होता है। पौधे में फूल ना आना, कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाना या फूलों का आकार छोटा होना, ये सब पोटेशियम की कमी से होता है। तो पौधे के लिए इस तरह से ऑर्गेनिक पोटेशियम देना ज़रूरी है। गर्मियों में किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ से आपको बचना चाहिए। साथ ही आपको इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड भी जैविक ही यूज़ करने चाहिए। तो 2 छोटा चम्मच मैंने केले के छिलके का पाउडर ले लिया है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। अभी गर्मियों के दिन हैं, केले के छिलकों को आप सुखा लें और अच्छी तरह से पीसकर स्टोर कर लें और फिर अपने सभी प्लांट्स में यूज़ करें। तीसरी चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके यूज़ करते समय हमें कुछ सावधानियाँ रखनी होंगी, क्योंकि इसकी ज़्यादा मात्रा या सही तरीके से आप यूज़ नहीं करते हैं तो पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। यह है फिटकरी, जिसे हम एलम कहते हैं। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होती है। प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करती है। एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा है मिट्टी में इंसेक्ट और फंगस को दूर करती है। और तीसरा फ़ायदा पौधे के लिए
एक फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करती है। तो सावधानी से संबंधित बात करें तो पौधे पर इसका ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। जितनी मैं बताने वाली हूँ उतनी ही मात्रा में आप इसका यूज़ करें। दूसरा, इसको आपको बार बार रिपीट नहीं करना है। महीने से 1.5 महीने में एक बार ही इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पौधों पर यूज़ करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा सेफ़ तरीका बता रही हूँ। आपको इसको पीसकर पाउडर बना लेना है। बहुत आसानी से ये पिस जाता है। इस तरह से इस पाउडर का यूज़ हमें पौधों की मिट्टी में करना है। तो फ्रेंड्स, लगभग 1 चुटकी ये फिटकरी का पाउडर आपको इसमें मिला देना है। यदि ग्राम में माप करें तो आपको 1 ग्राम से ज़्यादा फिटकरी के पाउडर का इस्तेमाल अपने प्लांट पर नहीं करना है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद अपने पौधे की मिट्टी में इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देंगे। मेरा ये रोज़ के प्लांट का पॉट काफ़ी बड़ा है, पौधा भी बहुत पुराना है, तो इसमें मैंने लगभग 2 मुट्ठी ये फर्टिलाइज़र डाल दिया है। इसके बाद मिट्टी से आपको इसे कवर कर देना है। बहुत तेज़ धूप में आपको इसका उपयोग नहीं करना है। सुबह या शाम के समय आप इसे मिट्टी में डाल सकते हैं। उसके बाद कर देनी है आपको वाटरिंग। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करें। आपका सूखता हुआ पौधा भी हरा भरा हो जाएगा। आगे के वीडियो में मैं आपको इस प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। थैंक यू।